सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट है कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर। इसका लेटेस्ट सिलेबस मतलब पूरा आपका कितना चैप्टर्स है, किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। पूरा आपका होल सिलेबस मैं आपका कवर करने वाला हूँ। और बेसिकली ये जो सिलेबस है वो 2023-24 जो आप सभी का बोर्ड परीक्षा है उसके मद्देनज़र रखते हुए यूपी बोर्ड की ऑफिशियल सिलेबस जो है वो ये आप सभी के लिए लेकर आया गया है। तो प्लीज़ आप सभी इसको पूरा वॉच करिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। तो बेसिकली आपको बता दूं, पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहने वाला है, ठीक है, जिसमें से 70 नंबर का आपको लिखित एग्जामिनेशन होता है, लिखित परीक्षा होती है। 30 नंबर आपको विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य का रहता है। तो ये हो गया नंबर का डिवाइडेशन, 100 नंबर का पूरा वो। तो देखिए, सबसे पहले इस बात की जाए अगर सिलेबस में, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है उसका नाम है मृदा विज्ञान, ठीक है। मृदा विज्ञान, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ने रहेंगे वो रहेंगे मृदा जैव पदार्थ, उनके स्रोत, वितरण, संचरण, ठीक है, मिट्टी का प्रभाव, ऊसर, क्षारीय एवं अम्लीय मिट्टी में सुधार कैसे करेंगे, भूक्षरण, मिट्टी का कटाव, भूक्षरण, भू संचरण के सामान्य उपाय। इन सब टॉपिक्स को आपको इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा। और ये जो आपका पहला चैप्टर है ये आपको 7 नंबर बोर्ड परीक्षा में दिला के जाएगा, ठीक है, मतलब इतने नंबर के क्वेश्चन इससे बनेंगे। सेकंड नंबर चैप्टर की बात की जाए तो सेकंड नंबर चैप्टर आपका सिंचाई व जल निकास, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये आपको बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का इससे आएगा प्रश्न। और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, दो टॉपिक मेनली पढ़ने हैं, जल के स्रोत और सिंचाई की विधियाँ। जल के स्रोत में आपको पढ़ना है इनके बारे में, कुआं, नलकूप, बांध, नहर, तालाब, नदी। और सिंचाई की जो विधियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, अपलावन विधि, क्यारी विधि, नाली विधि, बेसिन, छिड़काव, बॉर्डर, ड्रिप सिंचाई, ठीक है, ये सब टॉपिक्स पढ़ना है। तीसरा चैप्टर जो है आपका उसका नाम है खाद तथा उर्वरक। और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ये जो चैप्टर है टोटल आपको 8 नंबर का इससे प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, अजैव खाद उर्वरक, ठीक है, उर्वरक मिश्रण और उर्वरक के प्रयोग और उनकी क्या क्या विधियाँ होती हैं। इसके अंदर आपको पढ़ना है कि जो उर्वरक है उनका वर्गीकरण, महत्व, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और इसमें पढ़ना रहेगा कि आपको उर्वरक की क्यों आवश्यकता होती है, उर्वरक मिश्रण की क्या क्या विधियाँ होती है, जानकारी इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो हमारा फोर्थ चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है भू परिष्करण। और इसके अंदर जो आपको दो मेन टॉपिक पढ़ना रहेगा, विभिन्न फसलों के भू परिष्करण की आवश्यकताएं, उनका महत्व, और फसल की सुरक्षा, बागवानी प्रमुख यंत्र जैसे डस्टर, स्प्रेयर, सिक्रेटियर, हैचियर, बंडिंग तथा ग्राफ्टिंग नाइफ, थ्रेसर और ओसाई के यंत्र। इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ना रहेगा। और जो आपका फोर्थ नंबर चैप्टर है वो आपका 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में आपको दे के जाएगा। फिफ्थ नंबर चैप्टर है उसका नाम है आपदाएं। इसमें आपको पढ़ना रहेगा जैसे जो जो आपदाएं होती हैं, बाढ़ से, सूखा से, भूकंप, आग, अतिवृष्टि, उपल वृष्टि आदि के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और इन आपदाओं से कैसे बच सकते हैं, पर्यावरण का इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। और जो आपका आपदाएं चैप्टर्स है वो आपका यहाँ पे इतने ही टॉपिक्स उसमें कवर रहेंगे। फिर आता है आप सभी का 6 नंबर चैप्टर निम्न फार्म की फसलों की खेती, ठीक है, जैसे गेहूं की, मूंगफली की, धान की तथा गन्ने की। 7th नंबर चैप्टर है आपका नाम है उसका सब्जियों की खेती। उसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा आलू, खरबूजा, फूलगोभी, टमाटर, लौकी, भिंडी, प्याज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा, टॉपिक्स रहेगा। फिर आता है हमारा 8वां नंबर चैप्टर बागवानी, ठीक है। इसके अंदर आपको पढ़ना रहेगा बाग के लिए भूमि का चुनाव, गृह उद्यान तथा फलोद्यान, प्रदेश की प्रमुख फसलें जैसे आम, अमरूद, पपीता तथा नींबू की खेती। इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आता है हमारा 9th नंबर चैप्टर। इसके अंदर थोड़े ज़्यादा टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ये जो 9th नंबर चैप्टर है आपका वो 8 नंबर के लिए बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा इससे प्रश्न। और इसके अंदर टॉपिक की बात की जाए तो इसमें हमको मेनली रहेगा डेयरी उद्योग और पशु चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। ये दो टॉपिक इसमें मेनली रहेंगे। जैसे इसके अंदर टॉपिक रहेगा पशुओं की सामान्य देखरेख तथा प्रबंधन। उसके बाद इसमें पढ़ना रहेगा पशु आहार के बारे में, ठीक है, स्वच्छ दोहन विधि, स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध के बारे में, दुग्धो उत्पादन संबंधी जानकारी, ठीक है। उसके बाद सामान्य पशु के रोग जैसे बुखार, मुंहपका, खुरपका, ठीक है, और भी जो भी उसके होते हैं, गला घोटू के लक्षण, उपचार की विधियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा पशुपालन वाले चैप्टर में। फिर सबसे लास्ट आपका चैप्टर है 10th नंबर जिसका नाम है फल परीक्षण। इसके अंदर आपको क्या करना रहेगा, फल तथा सब्जियों के परीक्षण की विधियाँ, फल व पदार्थों के नष्ट होने के कारण डिब्बों, ठीक है,
क्या क्या कारण होते हैं फल और पदार्थों के नष्ट होने के, डिब्बों का जीवाणु नाशन तथा डिब्बा बंदी, और फल तथा सब्जियों का निर्जलीकरण। इतने टॉपिक्स और इतने चैप्टर्स टोटल आपको पढ़ने रहेंगे। ये आपका प्रैक्टिकल का वर्क है जो कि आपको स्कूल कॉलेजेस में अपडेट किया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। आपको मेनली जो ध्यान देना था वो आपको देना था टॉपिक के बारे में, कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो पूरा आपको मैंने ओवरव्यू 1 to 1 हर एक चीज़ें बताई हैं विथ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, एंड कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे किस चैप्टर से ये भी बताया है। तो आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इस सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो का टाइटल आप ओपन करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। बस आपको उसको ओपन करना है, जैसे ही ओपन होगा वहाँ पे डाउनलोडिंग लिंक होगा, उसको कर सकते हो। अदरवाइज आप ग्रुप में ज्वाइन हो तो ग्रुप में से आप हमारी टीम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।